मूवी के स्टार्ट में हम एक 21 साल के लड़के को देखते हैं जिसका नाम टिम है, जो कि इंग्लैंड में अपनी फैमिली के साथ रहता है। टिम की फैमिली में उसके फादर जेम्स है, मॉम है जिनका नाम मैरी है, एक उसके खोए से अंकल जो उसकी मॉम के भाई है, और एक बहन है जिसका नाम कैथरीन है। टिम और उसकी फैमिली अपनी लाइफ बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। वो बीच पे जाते हैं, हर वीकेंड न्यू मूवी देखते हैं और हर साल एक न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट करते हैं। अब इसी तरह उनके घर एक न्यू ईयर पार्टी हो रही थी, लेकिन टिम पार्टी में बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर रहा था क्योंकि उसको लोगों में ज्यादा घुलना मिलना नहीं आता था। लेकिन वही उसकी बहन कैथरीन अपने बॉयफ्रेंड के साथ बहुत ज्यादा चिल कर रही थी। फिर नेक्स्ट डे टिम के डैड उसके पास आकर उसे कहते हैं टिम 21 साल का हो चुका था और अब उसके डैड उसे बहुत खास बात बताने वाले थे, जो कि जेम्स को भी उनके फादर ने 21 साल की उम्र में बिताई थी। उसके फादर कहते हैं कि हमारी फैमिली के मर्दों में एक क्वालिटी है, या ऐसा समझ लो कि एक सुपर पावर, हम लोग टाइम ट्रैवल करके पास्ट में जा सकते हैं, उन मोमेंट्स को वो फिर से जी सकते हैं जो वो पहले ही जी चुके हैं, और ऐसा कहा कि वो अपना फ्यूचर भी चेंज कर सकते हैं। टिम ये सब सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होता है, उससे तो अपने फादर की बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था। फिर उसके फादर उसे बताते हैं कि टाइम ट्रैवल करने के लिए तुम्हें किसी डार्क जगह पर जाना होगा और अपनी मुट्ठी को बंद करके उस मोमेंट के बारे में सोचना होगा जिसको तुम फिर से जीना चाहते हो। टिम इस बात को मजाक समझता है और फिर इसे आजमाने के लिए अलमारी में चला जाता है। वो वैसे ही अपनी मुट्ठी बंद करता है और लास्ट नाइट वाली न्यू ईयर पार्टी के बारे में सोचता है, और जब वो अलमारी का दरवाजा खोलता है तो उसने वही ड्रेस पहनी हुई थी जो उसने लास्ट नाइट पार्टी में पहनी थी। वो टाइम ट्रैवल करके एक रात पीछे आ चुका था। फिर वो पार्टी में जाता है और एक लेडी के पास जाके उसे किस करता है, क्योंकि ऐसा उसने पहले नहीं किया था। फिर वो वापस आकर अपने फादर से बात करता है। वो उसे कहते हैं कि यह बात हमारी फैमिली की किसी भी लेडी को नहीं पता, यहाँ तक कि तुम्हारी मॉम को भी नहीं, और तुम्हें टाइम ट्रैवल सिर्फ अपना फ्यूचर, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए करना चाहिए, और अपनी इस खूबी हॉबी को तुमने राज रखना है, यानी कि इसको यूज करते हुए कुछ ऐसा नहीं करना जिससे तुम्हें शोहरत मिले और दुनिया तुम्हारी इस क्वालिटी को पहचान जाए। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकोगे। टिम की लाइफ में प्यार की कमी थी क्योंकि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। वो अपनी क्वालिटी को प्यार के लिए इस्तेमाल करने का डिसीजन लेता है। फिर एक रोज कैथरीन की फ्रेंड उनके घर आती है जिसका नाम शार्लेट है। वो 2 महीने के लिए यहाँ रहने के लिए आई थी। अब टिम उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार उससे कुछ उल्टा हो जाता था। फिर वो टाइम ट्रैवल वही करता था और अपनी उस गलती को सुधारता था, लेकिन वो उसे अपने दिल की बात नहीं बता पा रहा था। इसी तरह 2 महीने गुजर जाते हैं और जब शार्लेट वापस जाने वाली थी, फिर वो एक रात उसके पास जाता है और अपने दिल की बात उसे कहता है, लेकिन शार्लेट उसे कहती है कि तुमने ये सब कहने में बहुत देर कर दी है, तुम्हें ये सब मुझे पहले बताना चाहिए था, तो तब शायद मैं कुछ इस बारे में सोच लेती थी। अब टिम 1 महीना पीछे टाइम ट्रैवल करता है और फिर से शार्लेट को अपने दिल की बात बताता है, लेकिन इस बार वो इसे कहती है कि तुम इस बारे में मुझसे तब बात करना जब मैं यहाँ से जाने वाली होंगी। एक्चुअली वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं थी और बस उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट ना करने के लिए बहाने बना रही थी। टिम ये बात समझ जाता है कि वो टाइम ट्रैवल करके किसी की फीलिंग्स को चेंज नहीं कर सकता। फिर शार्लेट उनके घर से चली जाती है। टिम अपनी जिंदगी में लॉयर बनना चाहता था और इसके लिए वो लंदन जाने वाला था। अब जाने से पहले उसके अंकल उसे कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं कि इन्हें ध्यान से खर्च करना। इसके बाद टिम लंदन चला जाता है और वहाँ वो अपने फादर के फ्रेंड के घर जाता है जिसका नाम हैरी है और वो एक राइटर है। हैरी को गुस्सा बहुत ज्यादा आता था और वो टिम का वेलकम भी कुछ इसी अंदाज में करता है, क्योंकि टिम के अचानक वहाँ आने की वजह से उसको अपना एक स्टोरी आइडिया भूल गया था। टिम वहाँ एडवोकेट के लिए प्रैक्टिस करने लगता है। उसकी लाइफ बहुत अच्छी गुजर रही थी, चारों तरफ लड़कियाँ हुआ करती थी, लेकिन उसके सबसे क्लोज अभी भी कोई लड़की नहीं, बल्कि उसका एक मेल फ्रेंड था जिसका नाम जय है। फिर एक शाम को जय के साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है। इस रेस्टोरेंट में ब्लाइंड डेटिंग गेम चल रही थी। उसी ब्लाइंड डेट में वो मेरी से मिलता है। फिर बाहर आकर वो एक दूसरे को देखते हैं, क्योंकि ब्लाइंड डेट में तो लाइट्स ऑफ थी। मेरी उससे अपना कॉन्टैक्ट शेयर करती है। वो दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगे थे। टिम बहुत ज्यादा खुश था और इसी खुशी के साथ वो घर पहुंचता है, लेकिन वहाँ हैरी अभी भी गुस्से में था। वो कहता है कि आज मैंने न्यू ड्रामा की ओपनिंग थी, सबको मेरा प्ले बहुत ज्यादा पसंद आया था, लेकिन एक एक्टर के लाइंस भूल जाने की वजह से सब कुछ खराब हो गया। अब टिम डिसाइडेड है कि उसे उसकी हेल्प करनी चाहिए और फिर वो टाइम ट्रैवल करके उस एक्टर के पास जाता है जिसको लाइंस भूल गई थी। वो उसे लाइंस याद करने के लिए कहता है, लेकिन फिर प्ले के टाइम उसे पता लगता है कि जिस एक्टर को डायलॉग्स भूल गए थे वो कोई और था। अब टिम फिर से टाइम ट्रैवल करके दूसरे एक्टर के पास जाता है और उससे उसके डायलॉग्स याद करवाता है। टिम ये ऐसा करने से हैरी का प्ले बहुत ज्यादा अच्छा गुजरा था। इसके बाद टिम मेरी को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे समझ आता है कि जब उसने हैरी की हेल्प करने के लिए टाइम ट्रैवल किया तो उस रात वो मेरी से मिल ही नहीं पाया। अब टिम बहुत ज्यादा उदास हो जाता
है क्योंकि मेरी का कॉन्टैक्ट नंबर उसके फोन में नहीं था। फिर टिम को याद आता है कि मेरी को एक मॉडल बहुत पसंद थी। वो वहाँ एक एग्जीबिशन में जाता है। वो वहाँ बहुत ज्यादा वेट करता है। फिर काफी दिन बाद उसे मेरी वहाँ दिखती है, लेकिन जब वो उससे बात करने की कोशिश करता है तो वो उसे पहचानती ही नहीं है। टिम उसे कुछ देर बात करने के लिए इंसिस्ट करता है और वो मान जाती है। वहाँ मेरी की एक फ्रेंड भी आई हुई थी और फिर उनसे कुछ देर बातें करने के बाद उसे पता चलता है कि मेरी का एक रूपर्ट नामी बॉयफ्रेंड भी है। फिर टिम उनसे पूछता है कि तुम लोग कैसे और कहाँ मिले थे, और इसके बाद वो टाइम ट्रैवल करके उसी पार्टी में जाता है जहाँ मैरी को रूपर्ट मिला था। फिर टिम रूपर्ट से पहले मेरी को अप्रोच करता है, उसे अपने साथ उस पार्टी से बाहर ले जाता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते हैं और मेरी को टिम पर शांत पसंद आने लगा था। वो उसके साथ और भी ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती थी। इसके लिए वो उससे कहती है कि मुझे घर तक ड्रॉप कर दो। टिम और मेरी एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और जल्द ही उनका रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है। वो रोज रोज एक दूसरे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड किया करते थे। फिर एक दिन उनसे मिलने के लिए मेरी के मॉम डैड आते हैं। मेरी ने उन्हें ये बात नहीं बताई हुई थी कि वो और टिम एक साथ एक ही घर में रहते हैं। उनको बस इतना ही पता था कि टिम उसका बॉयफ्रेंड है। मेरी के पेरेंट्स कुछ देर टिम से बात करते हैं और उन्हें वो पसंद आता है। फिर एक रात टिम शार्लेट से मिलता है। वो टिम को वहाँ अपनी एक फ्रेंड से भी मिलवाती है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड कह के इंट्रोड्यूस करवाती है, लेकिन ये बात मजाक थी। पर टिम इसको सच मानकर उन्हें लेस्बियन समझ लेता है। अब इसकी वजह से वहाँ बातें इतनी ज्यादा बिगड़ जाती हैं और वो डिसाइड करता है कि वो पास्ट में जाएगा और शार्लेट से नहीं मिलेगा। लेकिन एक बार फिर शार्लेट उसे देख लेती है और फिर उनकी बातें होने लगती है। इसके बाद शार्लेट टिम को अपने साथ डिनर पर ले जाती है। वो वहाँ उसे कहती है कि टिम, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मुझे तुम्हें रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन इस बात का एहसास मुझे अब हुआ। इसके बाद वो टिम को अपने साथ घर में आने के लिए कहती है, लेकिन टिम मेरी को धोखा नहीं देना चाहता था, इसलिए वो अंदर आने से इनकार कर देता है। फिर वो घर जाकर मेरी को नींद से जगाता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। मैरिज का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद टिम उसे लेकर अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए जाता है और मेरी वहाँ पहुँचकर उसकी फैमिली के साथ काफी ज्यादा घुल मिल जाती है। फिर एक रात टिम अपनी फैमिली को बताता है यह मेरी प्रेग्नेंट है और जल्द ही हम दोनों शादी करने वाले हैं। और फिर जब उनकी शादी होती है तो बहुत तेज हवाएं चल रही थी। वो लोग काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। फिर टिम पर बारी बारी वहाँ सब गेस्ट्स को स्पीच देने के लिए कहता है, लेकिन किसी की भी स्पीच अच्छी नहीं थी। इसलिए फिर टिम टाइम ट्रैवल करता है और अपने फादर को स्पीच देने के लिए कहता है, लेकिन वो भी अपनी स्पीच से सेटिस्फाई नहीं थे, इसलिए वो भी एक दफा टाइम ट्रैवल करते हैं और नेक्स्ट टाइम पहले से अच्छी स्पीच देते हैं। वहीं दूसरी तरफ टिम की बहन कैथरीन, उसे उसके बॉयफ्रेंड ने डिच कर दिया था और वो बहुत ज्यादा परेशान थी। जब टिम उसे इस हालत में देखता है तो वो भी बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। इस तरह कुछ महीने गुजर जाते हैं और टिम और मेरी की एक बेटी होती है। फिर वो दोनों अपनी बेटी के साथ न्यू घर में शिफ्ट हो जाते हैं। फिर रोजी के फर्स्ट बर्थडे पर उनके घर सब आते हैं, लेकिन कैथरीन वहाँ नहीं आती और टिम को पता चलता है कि कैथरीन का एक्सीडेंट हो गया है। वो अपने बॉयफ्रेंड से फाइट कर रही थी और इसी वजह से उसने ड्रिंक कर रखी थी। फिर जब उसने नशे में ड्राइव की तो उसकी कार एक दूसरी कार के साथ टकरा गई। टिम कैथरीन को देखने के लिए हॉस्पिटल जाता है। वो उसको इस हाल में देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर टिम टाइम ट्रैवल करके पास्ट में जाता है और कैथरीन का एक्सीडेंट होने से उसे बचा लेता है। फिर टिम और मेरी एक दूसरे से इस बारे में बात करते हैं कि हमें कैथरीन की लाइफ बेटर बनाने के लिए कुछ सोचना होगा। वही टिम मेरी को ये बात भी बता देता है कि मैं टाइम ट्रैवल कर सकता हूँ। फिर वो मेरी को भी अपने साथ टाइम ट्रैवल करके उस न्यू ईयर वाली रात में ले जाता है जब उनके घर पार्टी थी। उस लड़के से कैथरीन वहीं पर मिली थी जिसने उसे धोखा दिया था और फिर वो कैथरीन को उस लड़के से मिलने से रोक देते हैं। इसके बाद टिम टाइम ट्रैवल करके वो पीछे जाता है और कैथरीन को अपने फ्रेंड जय के साथ रहने के लिए कहता है। उनका रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है। अब सब कुछ सेट हो चुका था, इसलिए जब वो टाइम ट्रैवल करके वापस अपने घर आता है तो उसे पता चलता है कि उसके टाइम ट्रैवल करने की वजह से उसकी बेटी की जगह अब वहाँ एक बच्चा है जिसको टिम नहीं जानता था। अब इस बारे में टिम अपने फादर से बात करता है, लेकिन उसके फादर उसे कहते हैं कि अगर तुम टाइम ट्रैवल करके उस वक्त में जाओ जब इस बच्चे की बर्थ नहीं हुई थी तो तब भी तुम्हें मैं ये श्योरिटी नहीं देता कि तुम्हारी वही बेटी पैदा होगी। और अब तुम्हारी बेटी की जगह वहाँ बेटा इसलिए है क्योंकि तुम टाइम ट्रैवल करके उस वक्त में चले गए थे जब तुम्हारी वो बेटी पैदा ही नहीं हुई थी, इवन कि तुम्हारी वाइफ भी प्रेग्नेंट नहीं थी। लेकिन टिम के डिसाइड करता है कि वो फिर से पास्ट में जाएगा क्योंकि उसे अपनी बेटी वापस चाहिए थी और वो कैथरीन का एक्सीडेंट होने देता है। इसके बाद टिम और मेरी कैथरीन को कहते हैं कि तुम उस लड़के को भूल जाओ और जय के साथ अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करो। कैथरीन उनकी ये बात मान जाती है। इसी तरह वक्त गुजरता चला जाता है और टिम और मेरी एक और बेबी होता है। फिर एक रोज टिम को पता चलता है कि उसके फादर जेम्स को
कैंसर है अपने फादर से कहता है कि आपको पास्ट में जाना चाहिए और इस चीज को चेंज कर देना चाहिए, लेकिन उसके फादर कहते हैं कि कुछ चीजें नहीं बदली जा सकती। फिर वो उसे कहते हैं मैं तुम्हें एक और राज बताना चाहता हूँ जिससे तुम अपनी लाइफ में खुशी खुशी रह सकोगे, और वो राज ये है कि तुम्हें अपनी लाइफ के हर दिन को 2 पार्ट्स में जीना होगा। पहले पार्ट में तुम्हें नॉर्मल लोगों की तरह दिन गुजारना होगा और फिर तुमने रात में टाइम ट्रैवल करके दिन का दूसरा पार्ट स्पेंड करना होगा, और इस पार्ट को तुम इस तरह से गुजारोगे कि तुम सब टेंशन से फ्री होकर उस दिन की वो खूबसूरती देख सको जो तुम पहले पार्ट में नहीं देख पाए। टिम अपने फादर की ये एडवाइस मानता है और हर दिन वो इसी तरह गुजारने लगता है। अब वो अपनी लाइफ बहुत ज्यादा एंजॉय करने लगा था। फिर एक दिन उसे न्यूज मिलती है कि उसके फादर की डेथ शायद गई है। अब टिम लास्ट दफा अपने फादर से मिलने के लिए टाइम ट्रैवल करना चाहता था। वो ऐसा ही करता है और अपने फादर से मिलता है, लेकिन उसके फादर भी यह बात जानते थे कि टिम उनकी मौत के बाद उनसे मिलने के लिए टाइम ट्रैवल करके आया है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारी बातें करते हैं। फिर टीम वापस अपने प्रेजेंट में चला जाता है। अब जब भी टिम का अपने फादर से मिलने का दिल करता था वो टाइम ट्रैवल करके पास्ट में अपने फादर से मिल लिया करता था। फिर एक दिन मेरी टिम को कहती है कि मैं चाहती हूँ कि हमारा एक और बच्चा हो, लेकिन ऐसा करना टिम के लिए एक डिफिकल्ट फैसला था क्योंकि अगर उसका बेबी हो गया तो फिर उसे अपने फादर से मिलने के लिए टाइम ट्रैवल करके उस वक्त में जाना पड़ेगा जब उसका यह न्यू बेबी नहीं हुआ होगा, और अगर फिर वो वापस से प्रेजेंट में आया तो इस चीज का उसके न्यू बच्चे पे पहले की तरह अफेक्ट हो सकता है। लेकिन वो मेरी का भी दिल नहीं तोड़ना चाहता था कि उसकी बात मान जाता है और फिर बेबी होने से पहले वो अपने फादर से मिलने के लिए आखिरी दफा टाइम ट्रैवल करता है और फिर उनसे मिलकर कहता है कि आज मैं आपसे मिलने के लिए लास्ट टाइम आया हूँ। लेकिन जेम्स अपने बेटे के साथ जिंदगी के कुछ दूसरे पल जीना चाहता था, इसलिए वो अपने बेटे के साथ टाइम ट्रैवल करता है और वो दोनों उस वक्त में चले जाते हैं जब टिम छोटा बच्चा था। वो एक दूसरे के साथ पूरा दिन स्पेंड करते हैं। इसके बाद टीम अपने प्रेजेंट में वापस आ जाता है और अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। कैथरीन भी जय के साथ रहने लगी थी और उनका एक बेबी भी हो गया था। टिम ने टाइम ट्रैवल करना छोड़ दिया है और जो एडवाइस उसके फादर ने उसे की थी वो अपनी जिंदगी का हर दिन उसी तरह से गुजरने लगता है। वो समझ चुका था कि अपनी जिंदगी के हर मोमेंट उस तरह से जियो कि वो पल तुम्हारी लाइफ का बेस्ट मोमेंट हो। दी एंड। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।